इनकम में बढ़ोतरी देता है, बल्कि आपकी सेहत का भी ध्यान रखने में बहुत ही सजग है। तो चलिए जानते हैं कि अपनी सेहत के लिए बोन को कैसे मजबूत बनाए। तो अगर कोई ये कहे कि हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर है पर हमारा शरीर तो मजबूत है, क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब तक ये मजबूत बोन नहीं होगा, कभी भी शरीर मजबूत नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हमने आज के इस प्रोग्राम में आपको बताने के लिए रखी हुई है। एक एक करके पहले ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं, समझेंगे बोन क्या होते हैं, हेल्दी बोन क्यों होने चाहिए, बोन बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, लो बोन मास क्या होता है, विटामिन डी का रोल क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है और ऑस्टियोपोरोसिस का बचाव क्या कुछ हो सकता है और किस प्रकार के न्यूट्राइट प्रोडक्ट से हमें सपोर्ट मिलता है। तो एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, बल्कि पूरी 206 हड्डियां हैं जिससे हमारे शरीर का फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। तो एक बार जान लेते हैं बोन क्या होते हैं। और अकॉर्डिंग टू दी एनआईएच का जो रिपोर्ट है, जो डेफिनेशन दिया गया है बोन का, कि बोन एक लिविंग और ग्रोइंग टिश्यू है, एक जीता जागता और बढ़ता हुआ ऊतक है। और ये बना होता है कोलेजन से, कोलेजन यानी कि प्रोटीन, जो कि एक सॉफ्ट फ्रेमवर्क बनाता है और फिर कैल्शियम फॉस्फेट जैसे मिनरल ऐड होते जाते हैं और इस तरह से फ्रेमवर्क जो है वो हार्ड हो जाता है। जैसे कि जब घर बनाया जाता है तो पिलर बनाए जाते हैं, फिर दीवारें लगाई जाती हैं, उसी तरह से पहले तो कोलेजन जो एक सॉफ्ट फ्रेमवर्क बनाएगा और फिर कैल्शियम फॉस्फेट जैसे मिनरल जो इस फ्रेमवर्क को हार्ड करेगा। तो हमारी हड्डियां थोड़ी लचीली भी होती हैं और लेकिन मजबूत बहुत होती है, ताकि जो थोड़ा बहुत शौक है उससे बर्दाश्त कर लिया जाए और साथ ही साथ जो मजबूती चाहिए वो भी बनी रहे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कोलेजन कैल्शियम ये हमारे बोन को स्ट्रांग बनाता है और स्ट्रेस को झेलने की शक्ति भी देता है। 99% जो शरीर का कैल्शियम है वो हमारे बोन और टीथ में होता है और 1% हमारे ब्लड में होता है। फाइन। लेकिन बोन हेल्दी क्यों होने चाहिए? वाई आर आवर बोन शुड बी हेल्दी? क्यों हमारे बोन मजबूत होने चाहिए? क्या आप एक बार चैट विंडो में जल्दी सा टाइप करके बता सकते हैं क्यों आपको लगता है हमारे बोन जो है वो मजबूत होने ही चाहिए, बोन हमारे मजबूत होने चाहिए? तो एक तो रीजन जो आम होता है कि अगर बोन मजबूत नहीं होता तो कभी भी हमारा शरीर मजबूत नहीं होता। बोन है, बोन मजबूत है तो हमारा शरीर मजबूत है। पर वाई, और क्या रीजन हो सकता है? हमारे बोन हेल्दी क्यों होने चाहिए, क्यों सही होने चाहिए, क्यों मजबूत होने चाहिए? क्योंकि बोन अगर मजबूत होगा तो मूवमेंट सही होगा, भागदौड़ सही हो पाएगी। और जैसा मैं देख पा रहा हूं कि बोन जो है वो हमारे शरीर का बेस है, वो हमारा आधार है और शरीर का जो आधारशिला है वो बोन से ही तैयार होता है। तो वेल सेड, स्ट्रॉन्ग बोन हमें चलने फिरने में मदद करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बोन, हेल्दी बोन से बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन की सुरक्षा भी होती है, जैसे कि हमारा हार्ट, लंग्स, ब्रेन या दूसरे ऑर्गन्स, ये बोन से ही मजबूत होते हैं। तो बोन से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, बिल्कुल सही। पर हमारा ये जो हार्ट, लंग्स, ब्रेन है, ये बोन के द्वारा ही सुरक्षित किए जाते हैं। जैसा कि अगर मैं कहूं कि हमारे हार्ट का क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है हमारे शरीर में, तो हम कहते हैं ना कि दो लंग्स के बीच में, डायफ्राम के ऊपर, थोरेसिक कैविटी में और रिब्स केज के अंदर। तो रिब्स केज के अंदर हमारा जो हार्ट है वो प्रोटेक्टेड है, ताकि थोड़ी बहुत टक्कर हो, टॉक लगे तो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा बोन बहुत सारे मिनरल का स्टोर हाउस भी होता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो जब शरीर को बाहरी सोर्स से मिनरल ना मिले तो स्टोर क्या हुआ, जो मिनरल है वो काम में आ जाता है। एक बात अब यहाँ पे एक चीज जरूरी है समझना, वो है बोन बिल्डिंग प्रोसेस, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो बोन बनना हमारे शरीर में कब से शुरू होता है, कब बनते हैं बोन हमारे शरीर में? बिफोर बी बर्थ, हमारे जन्म के पहले मां के गर्भ से ही बोन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब ये कि मां के शरीर में ही, मां के बोन से ही
जो फिटस है उसका बोन फ्रेम तैयार होता है, और ये बोन फ्रेम डेवलप होता रहता है, बनता रहता है। तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी जन्म के बाद भी बोन बनने की प्रक्रिया जारी होती है। तो छोटा शिशु जो अभी गोद में है, कुछ ही महीनों में थोड़ा क्रॉल करना शुरू करेगा, फिर सीधा खड़ा होगा, फिर भागना दौड़ना शुरू करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं, उसकी हड्डियां भारी हो रही हैं, उसकी हड्डियां घनी हो रही हैं। तो बचपन में बोन तेजी से बनते जाते हैं, तेजी से डेवलप होते हैं। असल में बोन बनने की और टूटने की दोनों तरह की प्रक्रिया होती है, जिसको हम बोन रिमॉडलिंग कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में ये जो बोन फ्रेम है, उनमें से बोन सेल्स जुड़ते हैं और बोन सेल्स टूटते हैं, बोन सेल्स जुड़ते हैं, बोन सेल्स टूटते हैं, जिसको हम ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कहते हैं। ब्लास्ट सुनने में तो लगता है ब्लास्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे ब्लास्ट का मतलब है नए बोन सेल्स का जुड़ना, और ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि पुराने सेल्स का टूटना। तो नए जुड़ेंगे और पुराने टूटेंगे, जैसे कि होता है ना बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर मृत्यु। तो बोन सेल्स का सही होता है, वो डेवलप होगी, फिर मैच्योर होगा और फिर ये बोन से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन शिशु के बोन तो तेजी से जुड़ते हैं क्योंकि टूटने की कम ही गुंजाइश होती है, उसके नए बोन सेल्स बन रहे होते हैं। तो शिशु, फिर चाइल्डहुड, टीनेज, ऐसे कंडीशन में नए बोन सेल्स तेजी से जुड़ते हैं और पुराने धीरे धीरे टूटते जाते हैं। और रिजल्ट क्या होता है? बोन भारी, बोन बड़ा और बोन काफी घना होता जाता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि उम्र बढ़ती जाती है और बोन डेवलप होता जाता है, नए बोन सेल्स जुड़ते जाते हैं, पुराने बोन सेल्स टूटते जाते हैं। लेकिन नए बोन सेल्स ज्यादा तेजी से जुड़ते हैं, पुराने बोन सेल्स कम टूटते हैं। ऐसा कब तक होता है? क्या पूरी जिंदगी? नो, 25-30 के आसपास। यहां तक तो नए बोन सेल्स तेजी से जुड़ेंगे, पुराने कम टूटेंगे। लेकिन 30 साल, खासकर आफ्टर 30 साल के बाद जो ये प्रोसेस है उसमें उलटफेर शुरू हो जाएगा। तो ये ग्राफ को आप देख सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। 30 साल तक तो नए बोन सेल तेजी से जुड़ेंगे। हालांकि 18-19 साल में लंबाई बढ़नी बंद हो जाएगी, लेकिन बोन फिर भी मोटा घना होता जाएगा। और 30 के बाद पुराने बोन सेल्स अब ज्यादा टूटेंगे, क्योंकि बहुत सारे बोन सेल्स मैच्योर हो गए होते हैं, अब इन्हें टूटना है, और फिर नए बोन सेल्स कम जुड़ेंगे। तो 30 के बाद जनरली बोन लॉस बढ़ जाता है, नए बोन सेल्स। तो 30 के बाद बोन की कमजोरी जो है वो कुछ ज्यादा ही होने लगता है। अगर आप महिला है या कोई भी महिला है, तो आफ्टर मेनोपॉज बोन लॉस काफी तेज हो जाता है। फाइन। अब यहां पे बात करेंगे लो बोन मास की। लो बोन मास, लो बोन मास क्या होता है? तो बोन लूज मिनरल लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, विटामिन डी दैट स्ट्रेंथन देम। जैसे हमने बात की कि बोन को मजबूती के लिए, जैसे कोई अगर घर तैयार हो रहा है, तो घर को तैयार करने में सीमेंट भी चाहिए और बालू भी चाहिए और कंक्रीट भी चाहिए और लोहे का सरिया भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो उसी प्रकार से जब बोन बन रहा होता है, बोन बिल्ड कर रहा होता है, तो उनमें एक चीफ कंपोनेंट कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, और कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम, फॉस्फेट और विटामिन डी। अगर इनमें से किसी चीज की कमी पड़ जाए तो क्या होगा? जैसे घर अगर तैयार हो रहा है और उनमें से कुछ बिल्डिंग मटेरियल कम पड़ जाए या अच्छे क्वालिटी के ना हो, तो घर या तो मजबूत नहीं बनेगा या पूरा का पूरा काम रुक जाएगा। तो ऐसे कुछ हमारे बोन के साथ होता है। अगर इनमें से कुछ मिनरल या विटामिन, जैसे विटामिन डी, कम पड़ जाए या ये तेजी से लॉस होने लगे, तो फिर बोन जो है वो कमजोर होने लगेगा और आसानी से टूटने के कगार पर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं लो बोन मास। लो बोन मास। तो लो बोन मास से क्या होगा? लो बोन मास होगा तो बोन बिल्डिंग की प्रक्रिया में असर पड़ेगा, सीरीज ऑफ हेल्थ इश्यूज होगा, और बोन इतना कमजोर हो जाएगा कि आसानी से फ्रैक्चर हो जाए, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो लो बोन मास या वीक बोन लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस, देन लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज और इजी टू फ्रैक्चर, और फिर आर्थराइटिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब हमें बोन को मजबूत बनाना है या बोन को मजबूत बनाए रखना है, तो लो बोन मास नहीं होने देना है। यानी हमारे लिए जरूरी मिनरल्स और विटामिन में विटामिन डी ये प्राप्त होना चाहिए, ये हमें जरूर से सप्लाई होते रहना चाहिए, या तो फूड से या फिर सप्लीमेंट से। तो पहले देखते हैं कैल्शियम का क्या काम है। कैल्शियम ये एक वाइटल मिनरल होता है, और 99% जो कैल्शियम है वो हमारे बोन में स्टोर होता है।
तो कैल्शियम मोस्ट अबंडेंट मिनरल है हमारे ह्यूमन बॉडी में। और ये जैसे मैंने कहा चीफ कंपोनेंट भी है। और 99% कैल्शियम हमारे बोन में होता है, टीथ में होता है, और 1% हमारे ब्लड में होता है। बोन में कैल्शियम क्या कर रहा है? बोन को मजबूत बना रहा है, बोन को बिल्ड कर रहा है, बोन को तैयार कर रहा है। लेकिन 1% ब्लड में क्या कर रहा है? 1% ब्लड में कैल्शियम, जो कैल्शियम आयन के रूप में है, ये हार्ट बीट को रेगुलेट करेगा, नर्व पल्स कंडक्ट करेगा, हार्मोन सीक्रेट करेगा, एंजाइम रेगुलेट करेगा और ब्लड क्लॉट में सहायता करेगा। तो ये 1% हमारे ब्लड में मेंटेन होना चाहिए। कैसे होगा? हमारे खान पान से। हमने जो खाया, ये कैल्शियम मिला हमें, ये हमारे ब्लड में गया और ब्लड में उसने सारा काम कंप्लीट कर लिया। अब अगर खान पान से हम कैल्शियम को कम कर दें या कैल्शियम ना लें, मतलब ये कि आज हमने पूरे दिन में मान लिया कि कैल्शियम का कुछ भी नहीं खाया, कोई भी कैल्शियम का सोर्स नहीं मिला, तो क्या हार्ट बीट नहीं होगा? क्या नर्वस कंडक्ट नहीं होगा? ये होगा, पर हम तो कैल्शियम खा नहीं रहे, फिर कैसे हो रहा है? तो जो स्टोर किया हुआ कैल्शियम है हमारे बोन में, वो कैल्शियम अब ये सारा काम करेगा। यानी बोन से कैल्शियम निकल जाएगा और निकल करके हमारे ब्लड में जाएगा और ये काम पूरा करेगा। ठीक है, काम तो रुकेगा नहीं ये, लेकिन बोन में जो कैल्शियम है वो हमारे बोन की मजबूती के लिए है, बोन को बिल्ड करने के लिए है। कुछ ऐसा जैसे कि एक बहुत ही एलिजिबल आदमी को जो किसी काम के लिए डेडिकेटेड है, उसको उस काम से हटाकर किसी और काम में लगा दिया गया है। यानी हमारे बोन में कैल्शियम जो बोन को मजबूत कर रहा है, उसे निकाल करके दूसरे काम में भेज रहे हैं। तो क्या होगा? धीरे धीरे जो हमारा बोन है वो कमजोर होता जाएगा। आज भी कैल्शियम निकला, कल भी निकला, परसों भी निकला बोन से, तो बोन कमजोर होगा, क्योंकि ब्लड कैल्शियम को मेंटेन करना ही होगा। तो कैल्शियम हमें डाइट से रेगुलरली चाहिए, और नहीं तो बोन कमजोर होगा। तो कैल्शियम अगर हमें डाइट से नहीं मिला तो क्या होगा? लो बोन मास। लो बोन मास से ऑस्टियोपोरोसिस, सीरीज ऑफ हेल्थ इश्यूज, और सीरीज ऑफ हेल्थ इश्यूज के बाद फ्रैक्चर के चांसेस, फ्रैक्चर और फिर आर्थराइटिस। तो कैल्शियम दूसरा मिनरल, तो मिनरल भी बोन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन। ये कैल्शियम को उसके काम में सपोर्ट करता है। 300 से ज्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस में कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो अपना रोल निभाता है, और दोनों मिलकर के जो बोन का काम है, बोन को बिल्डिंग का काम है, वो आसान कर देता है। तो एक तो हो गया मैग्नीशियम। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, समझने की है, पते की है, वो ये है कि अगर कोई इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, और उसे फूड दिया गया जिसमें कि कैल्शियम है, अच्छा खासा कैल्शियम है, तो जो वो खाएगा उसमें उसके शरीर में कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब हो जाएगा। कैल्शियम खाया गया और ये कैल्शियम हमारे गट से, यानी हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ, हमारे ब्लड स्ट्रीम में गया, और ब्लड स्ट्रीम में अपना काम करके वापस हमारे बोन में चला गया। तो ये प्रक्रिया होती है आमतौर पर। तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो यूटिलाइज होगा। तो इन्फेंट है तो जो भी खाएंगे वो 60% एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जब एडल्ट होंगे और सेम फूड खाएंगे, तो उसमें जितना कैल्शियम है उसका केवल 15 से 20% ही एब्जॉर्ब होगा। यानी कि उम्र बढ़ने से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में फर्क आ जाता है। तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, यानी जितना भी खाएंगे बहुत ही कम कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा हमारे फूड से। और कैल्शियम तो ऐसे भी लॉस होता रहता है पसीने से, यूरिन से। तो ऐसे में अब हमें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना होगा। यानी जो फूड खाया जा रहा है उसमें जो कैल्शियम है, या किसी और सोर्स से कैल्शियम लिया जा रहा है, इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है। और इसी के लिए चाहिए विटामिन डी। सो विटामिन डी इंप्रूव्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। रिमेंबर, कैल्शियम अगर कम एब्जॉर्ब हुआ तो छोड़ नहीं सकते ना उसको, छोड़ दो, जान दो, क्या है, कम हो रहा है तो हो रहा है, कम होगा तो फिर भी होगा। लो बोन मास से ऑस्टियोपोरोसिस, सीरीज ऑफ हेल्थ इश्यूज, एंड देन फ्रैक्चर और फिर आर्थराइटिस। ये सब जुड़ा हुआ है ना साइकिल में। तो विटामिन डी हमें चाहिए ताकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जाए, खासकर एडल्ट को। और आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा विटामिन डी की डिमांड भी बढ़ेगी, कैल्शियम की डिमांड बढ़ेगी और विटामिन डी की डिमांड बढ़ेगी। पर अगर कैल्शियम पर्याप्त खाया जा रहा है और विटामिन डी नहीं लिया जा रहा है, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, खाया ना खाया एक बराबर। बाकी अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर सिगरेट स्मोक करते हैं, या फिर ज्यादा चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन घटता जाता है। कैफीन, टैनिन, निकोटिन, अल्कोहल, फाइटेट, ऑक्सलेट जो फाइबर में होता है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना ही उपाय है हमारे बोन बिल्डिंग के लिए, हमारे बोन के लिए, और इसलिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी फैट सोल्यूबल है
और ये बहुत ही कम फूड में प्रेजेंट होता है और ऐसे फूड में होता है जिनको हम जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को हमारे गट में बढ़ाता है ताकि जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन रहे और कैल्शियम का सही से यूटिलाइजेशन हो। नहीं तो कैल्शियम वाले फूड खाएंगे भी तो भी हाइपोकैल्सेमिक टिनैनी बनी रहेगी। अब बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये एक जाना माना हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है या मोस्ट कॉमन बोन डिसऑर्डर है और ये होता है ड्यू टू लो बोन मास और बोन स्ट्रक्चर के डेटोरेशन से होता है, नॉट ए पार्ट ऑफ एजिंग। और कौन रिस्क में होते हैं, विमेन, पोस्ट मेनोपॉजल विमेन स्पेशली। पर हर जाति के हर तरह के लोग ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि प्रिवेंटेबल भी है और रिवर्सिबल भी है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है पहले देख लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन जो है वो पोर्स या थिन हो जाता है। ये देखिए नॉर्मल बोन है, ये घना दिख रहा है, गैप कम है, लेकिन जब ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो इस तरह के गैप हो जाएंगे। और क्यों होता है हमने ऑलरेडी बता दिया, लो बोन मास। लो बोन मास से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस से सीरीज ऑफ हेल्थ इश्यूज, सीरीज ऑफ हेल्थ इश्यूज, फ्रैक्चर। तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस। कोई कमर में, कंधे में काफी तेज से दर्द होगा, झटके से उठ नहीं सकते हैं, काफी लंबा पैदल चल नहीं सकते हैं। पहले तो कमर में, कंधे में, कलाइयों में दर्द शुरू होगा, फिर पूरे शरीर में, फिर काफी थकान, फिर काफी प्रॉब्लम। तो बोन पोर्स हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं और कारण न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम या विटामिन डी या फिर और जो जरूरी मिनरल की कमी होता है। हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, लाइफस्टाइल, ज्यादा चाय कॉफी जिसकी मैंने बात की, और फैमिली हिस्ट्री यानी कि ये आनुवंशिक भी होता है पर इसका कोई अर्ली वार्निंग साइन नहीं है। ये एक साइलेंट क्रिपलर है, मतलब ये कि कुछ कंडीशन में तो हो सकता है इंडिकेटर मिल जाए, कमर में दर्द हो रहता है, कंधे में दर्द रहता है या पैर में दर्द रहता है, लेकिन कभी कभी तो कुछ भी सिम्टम नहीं आता और पता तब चलता है जब किसी कारण से फ्रैक्चर हो जाए और डॉक्टर जब टेस्ट के लिए कहे और टेस्ट का रिजल्ट आए तो पता चला कि बहुत ही हड्डी कमजोर थी, पहले से ही ऑस्टियोपोरोसिस था। बाय द वे ऑस्टियोपोरोसिस हार्ट के बाद दुनिया का सबसे लीडिंग प्रॉब्लम माना जाता है। अब कौन से लोग रिस्क में है, तो एडवांसिंग एज, क्योंकि उम्र बढ़ेगी 30 के बाद, खासकर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 55 से जैसा उम्र बढ़ती जाएगी बोन लॉस तेज होता जाता है और बोन कमजोर के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, जो थिन स्मॉल बोन्ड फ्रेम के लोग होते हैं, खासकर जो जीरो साइज वाले होते हैं ना, बहुत से लोग जो अपने, बहुत सारी महिलाएं जो अपने शरीर, अपने जो बॉडी मास है उसको मेंटेन करने के लिए, जीरो साइज के लिए व्रत करना और एक ही टाइम फूड खाना और इस तरह के बहुत सारे जो खान पीन में परहेज करना, तो ऐसे में बोन फ्रेम यानी पतले दुबले होने से बोन फ्रेम कमजोर होता है और इससे भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। बाकी अल्कोहल कंजम्पशन और मेडिकेशन, कुछ तरह की मेडिकेशन से भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा मेनोपॉजल वुमन, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हो जाता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है और ये जैसे ही ड्रॉप होता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन शरीर कम कर देता है। याद रहे, विमेन आर 5 टाइम्स मोर लाइकली टू सफर देन मैन। वुमेन्स डे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं 8 तारीख को और इसलिए एक उचित समय है जहां पे एक मैसेज दिया जाना चाहिए कि अगर कोई महिला है तो उनके बोन का जरूर से ख्याल रखा जाए। सबसे पहले हम अपने परिवार में देखें कौन है बुजुर्ग महिला, कौन है ज्यादा उम्र की महिला। हालांकि सभी को बोन की मजबूती के लिए प्रयास करना जरूरी है, सभी के लिए, ईच एंड एवरी मेंबर, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो कोई भी हो। पर अगर महिला है जो कि वो ज्यादा रिस्क में है तो उनके बोन का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा, सबसे ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में ही या एल्डर पीपल जो है उन्हीं को बोन का ख्याल रखने के लिए हमें कैल्शियम दिया जाना चाहिए। जितना ज्यादा, जितना जल्दी हम कैल्शियम शुरू करेंगे, देखिए कैल्शियम एक बैंक की तरह होता है। जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, कि जब अच्छी कमाई हो रही है तो पैसा जमा करते जाते हैं ताकि कभी किसी तरह से खर्चा बढ़ गया तो जमा हुआ पैसा काम आए। तो उसी प्रकार से जितना अर्ली कैल्शियम का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, यह कैल्शियम आगे जाकर भी हमारी मदद करेगा
तो अगर कोई महिला है जिन्होंने कैल्शियम का शुरुआत से ही अच्छा उपयोग किया है या फिर समय रहते उन्होंने बोन का ध्यान रखना शुरू कर दिया है, तो उनकी स्थिति कैसी होगी ये देखिए ऊपर वाले ग्राफ से पता चल रहा है। एक, जिन्होंने बोन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, कुछ भी जैसा चला चलने दो, कुछ पेन वेन होता है पर उन्होंने इग्नोर किया या फिर पेन किलर ले लिया, तो उम्र बढ़ेगी, 20 साल 30 साल में उनका पीक बोन मास आएगा, तो देखिए ग्राफ नीचे जाएगा यानी कि बोन लॉस बढ़ जाएगा। लेकिन आफ्टर मेनोपॉज वो हाई फ्रैक्चर रिस्क में आ जाएंगी। लेकिन अगर कोई महिला जो कि फुल जेनेटिक पोटेंशियल है, जिन्होंने अपने बोन का ख्याल रखा है या समय रहते ख्याल रखना शुरू कर दिया है, 40 45 50 साल में भी वो रिस्क जोन से बाहर है, क्योंकि उनकी हड्डियां मजबूत है, उन्होंने अपने हड्डियों को मजबूत करने का उपाय किया हुआ है। याद रहे, अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो जस्ट कफिंग विल डू, खांसी से भी बोन फ्रैक्चर होता है, याद रहे। और ये एक्यूट कंडीशन है और बहुत ही स्थिति बुरी हो सकती है। ये तो इसके बारे में तो ऐसा नहीं बोला जाता, तो ही पता है कि क्या हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस या बोन फ्रैक्चर के अगर रिस्क में है तो क्या कुछ हो सकता है। चलिए उपाय ढूंढते हैं, प्रिवेंशन एंड एक्शन फॉर ऑल। तो पहला ध्यान हम महिलाओं को जरूर से देंगे, खासकर एल्डर वुमन को, और महिलाओं को सबसे, और जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, हमें जरूर से महिलाओं का बोन के प्रति सजग होना होगा, ध्यान रखना होगा, और लोगों को भी इसके बारे में बात करनी होगी। तो हम कहते हैं ना कि हमारे बिजनेस में एक चीज बहुत अच्छा होता है, हम लोगों की मदद करते हैं, उन्हें हेल्दी बनाए रखने में उन्हें सपोर्ट देते रहते हैं, उनके लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं, और उनसे हमारी इनकम भी अच्छी होती है। तो एक तो उनका भला हो रहा है, उनका अच्छा हो रहा है, और लोग आपको याद रखेंगे कि आपकी वजह से जो प्रॉब्लम थी वो दूर हुई। तो कैल्शियम जरूरी है, समय पर सभी को दिया जाना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो यंग एज के हों, चाहे वो एल्डर हों। तो कैल्शियम रिच फूड अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो बेहतर है। मैग्नीशियम, विटामिन डी, प्रोटीन, ओमेगा 3, विटामिन सी, ये सारे फूड हमारे बोन बिल्डिंग के लिए काफी जरूरी होते हैं। फिजिकली एक्टिव होना चाहिए और स्ट्रेंथन एक्सरसाइज करें या फिर बॉडी वेट को मेंटेन करना जरूरी। याद रहे, अगर ज्यादा वजन होगा तो बोन में क्रश होगा और ऐसे बोन लॉस काफी तेज हो जाता है। डू नॉट स्मोक, लिमिट अल्कोहल कंजम्पशन। हालांकि अल्कोहल को अगर क्विट कर दें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, पर जो लोग रेगुलर यूजर है तो उनके लिए लिमिट करना सही होगा, जो एक मैसेज है स्ट्रॉन्ग। बाकी जब मूवी होती है, जब कोई मूवी तैयार होती है या कोई भी वेब सीरीज या सीरियल्स, तो उसमें एक नायक नायिका होते हैं, नायक नायिका, जिनके इर्द गिर्द जो मूवी है उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है, तो उनका रोल इंपॉर्टेंट होता है। यानी बहुत सारे जो मूवी होते हैं वो नायक नायिका के आधार पर भी बॉक्स ऑफिस हिट या फ्लॉप तय करता है, वी ऑल नो दिस। लेकिन जब मूवी तैयार होती है तो क्या केवल नायक नायिका का ही रोल होता है? क्या जो साइड एक्टर होते हैं उनका रोल नहीं होता? क्या जो कैमरामैन है या फिर जो पर्दे के पीछे उनका रोल नहीं होता? सब एक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे बोन के लिए भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, विटामिन डी, ये सारे लीड रोल में है, ये सारे लीड रोल में है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और विटामिन मिनरल्स होते हैं जिनका रोल काफी अहम है। ये भले ही सपोर्टिंग रोल में हो पर ये भी बहुत ही जरूरी होते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी इज ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन डी इसके बिना तो खैर, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ न्यूट्रिएंट है जो बोन बिल्डिंग में अपना सपोर्ट देते हैं, जिनमें शामिल है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, ठीक है, जिंक, कॉपर, आयरन, तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या काम करते हैं। फिलहाल जिंक और आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी के बारे में हमने बात कर ली है, हमने मैग्नीशियम के बारे में बात कर ली है, हमने कैल्शियम के बारे में बात कर ली है। अब जानते हैं जो सपोर्टिंग रोल में है, जैसे कि जिंक। तो जिंक इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो हम सब जानते हैं। आयरन का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आयरन जनरली ऐसे एंजाइम के लिए को फैक्टर की तरह है जो कोलेजन का निर्माण करता है। एंड वी ऑल नो, हमने सबसे पहले कोलेजन का जिक्र किया था। तो हमारा ये जो बोन है उनमें कोलेजन, जो एक तरह का प्रोटीन है, जो एक सॉफ्ट बोन पहले तैयार करता है और फिर कैल्शियम इसको मजबूती देता है। तो कोलेजन के निर्माण के लिए आयरन और ओवरऑल बोन के मेंटेनेंस के लिए जिंक, इसका भी रोल होगा। हमने कुछ फूड दे दिए हैं, अगर आप इस फूड को रेगुलर खा रहे हैं अपने डाइट से, वेल एंड गुड।
फिर तो आपको जिंक और आयरन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं बता दूं, ये आयरन जो लीफ से मिलता है, ग्रीन लीफ जैसे स्पिनिच वगैरह, इसमें बहुत ही कम आयरन शरीर एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि ये फाइटेट ऑक्सलेट के रूप में बॉन्डेड होते हैं। अब देखते हैं और क्या रोल है। तो विटामिन के, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विटामिन के पुट्स कैल्शियम वेयर इट बिलोंग्स। आपने कैल्शियम खाया, विटामिन डी ने इसे अब्सॉर्ब कराया, ये हमारे ब्लड में गया। अब ये ब्लड में से होता हुआ ये हमारे बोन में जाना है इसको, लेकिन ये बोन में ना जाकर कभी कभी सॉफ्ट टिश्यू में जमा हो जाता है, जैसे बोन स्पर्ट्स और गांठें होती है। तो विटामिन के रहेगा तो कैल्शियम को उसकी सही जगह पर पहुंचाएगा। अब बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। तो एक बहुत ही अनूठा और शक्तिशाली प्रोडक्ट हमारे बोन के लिए, हमारे बोन इतना ही मजबूत, कैलमेक डी प्लस। तो इसमें जो भी बोन के इंपॉर्टेंट के लिए विटामिन या मिनरल चाहिए वो अवेलेबल है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 तरह के न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, विटामिन डी भी है, जिंक भी है और मैग्नीज भी है, क्योंकि सभी का बोन बिल्डिंग में अपना अपना रोल होता है। लेकिन इसमें जिंक का इम्यूनिटी का भी रोल है, हमने देखा है ऑलरेडी। एक और खास है कि एमवे और न्यूट्रीलाइट, इसमें एक चीज जो सर्वोपरि होती है वो है क्वालिटी। क्वालिटी और आपको सबसे बढ़िया मिले, सबसे शानदार मिले, इसका भरपूर ध्यान रखा जाता है। तो कुदरत का दिया हुआ एक मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड कैल्शियम का सोर्स अवेलेबल है, वो है रेड एल्गी। तो रेड एल्गी बहुत ही खूबसूरत सोर्स है, बहुत ही शानदार सोर्स है, और जो प्रकृति से सोर्स लिया जाता है किसी भी न्यूट्रन का, ये शरीर खुले दिल से इसे वेलकम करती है। तो ये वो जगह है प्रिस्टीन वाटर्स ऑफ आइसलैंड, जहां से ये काफी ठंडा पानी होता है, यहाँ पे बर्फीला पानी आप देख रहे हैं, और यहीं से ये रेड एल्गी मिलता है। और इसी रेड एल्गी का इस्तेमाल प्रोडक्ट में किया जाता है ताकि हमें बहुत ही शानदार और हाई क्वालिटी कैल्शियम सोर्स मिले, जो जाकर तेजी से काम करना शुरू करे। तो कैलमेक डी प्लस और विटामिन डी के बारे में बात करना जरूरी है। याद रहे, एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 to 80%, और ये कहा जाए कि 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है, ये गलत नहीं होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो न्यू रिपोर्ट है उसके मुताबिक 70 to 90% इंडियन में विटामिन डी की कमी है। और किस लोगों को विटामिन डी की कमी है? कोई भी, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, सभी को विटामिन डी की कमी देखी जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा कमी के शिकार है हमारे यंग पीपल, यूथ, जेनजी। तो विटामिन डी की कमी निश्चित तौर पे ये ना केवल लो इम्यूनिटी बल्कि बोन की कमजोरी का भी कारण बनता है। और अगर बोन कमजोर हो जाए, बोन कमजोर है तो कुछ सिम्टम पता चलेगा, जैसे कमर में दर्द, कंधे में दर्द, थकान। तो ऐसे कंडीशन में हमें बोन को मजबूती के लिए विटामिन डी चाहिए। लेकिन केवल विटामिन डी क्यों दे? विटामिन डी के साथ साथ और भी कुछ चीजें दे दे जो बोन को मजबूत बनाए, बोन के लिए काम करे, तो कैसा रहेगा? जी हाँ, तो इसलिए न्यूट्रीलाइट विटामिन डी प्लस है, जिसमें विटामिन डी के अलावा विटामिन K2, लिक्रिस और क्वारसेटिन का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। तो विटामिन डी प्लस 1900 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, जो बोन को मजबूती देता है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। और इसके साथ साथ क्वारसेटिन, लिक्रिस और कैल्शियम और विटामिन के, जो आपने देखा, जो कैल्शियम को सही जगह पहुंचाता है। कोलेजन के निर्माण के लिए लिक्रिस, क्वारसेटिन दोनों मिलकर काम करते हैं, और ये पावरफुल फाइटोन्यूट्रिएंट भी होता है। तो विटामिन डी प्लस किनको देना है? जिनकी हड्डियां कमजोर होने के सिम्टम नजर आ रहे हैं, तो सीधे तौर पर सॉल्यूशन के तौर पर उन्हें हम विटामिन डी प्लस दे सकते हैं। पर एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जिसके कुछ ऑफर भी हमें मिल रहे हैं, लव योर बोन। सचमुच बोन हमारे लव का हकदार है, हमारे केयर का हकदार है। पर हमने देखा कि यंग लोगों में विटामिन डी की कमी हो रही है बहुत ज्यादा, और वैसा वैसा बोन भी कमजोर पड़ता जा रहा है। लेकिन यंग लोगों को अगर कुछ टेस्टी फॉर्मेट में दिया जाए सप्लीमेंट तो पसंद करता है। तो गमीज के फॉर्मेट में बोन की मजबूती का उपाय निकाला गया है, जिसमें कि कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन के तीनों ही मिल जाएगा। कैल्शियम ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, विटामिन डी टू शुगर केन से यानी ओवरऑल, और विटामिन K2 फर्मेंटेशन, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से यानी अगेन नेचुरल सोर्स, तो वेज सोर्स, और टेस्टी गमीज फॉर्मेट में है। और इतना कैल्शियम जितना कि आप देख सकते हैं, आप 150 आलमंड या फिर दूध इतना, या फिर विटामिन डी के लिए इतना। तो कहते हैं ना कि ईट हार्ड और ईट स्मार्ट। तो स्मार्ट पीपल स्मार्ट चीज ही चुनते हैं, तो इसलिए हमारे पास लव योर बोन जैसा ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारी बोन की मजबूती के लिए।
बाकी सपोर्ट के लिए विटामिन सी चाहिए हमें। क्यों? मैं बताता हूं विटामिन सी क्यों। विटामिन सी रिक्वायर्ड फॉर कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, कोलेजन क्रॉस लिंकिंग विद द एंटीऑक्सीडेंट। अब होता यह है कि हमारा ये जो बोन है, उस बोन को लगातार फ्री रेडिकल्स का अटैक होता रहता है। फ्री रेडिकल्स हमारे बोन को, हमारे हर तरह के सेल्स को डैमेज करते हैं। हालांकि आज के मॉर्निंग के सेशन में हमने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बातचीत की थी। कभी एंटीऑक्सीडेंट की ट्रेनिंग हो तो जरूर से आप अटेंड करें। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल के प्रकोप से हमारे कोशिकाओं को बचाता है। तो बोन सेल्स पर अगर फ्री रेडिकल का अटैक होगा तो बोन सेल्स तेजी से झड़ेंगे, तेजी से टूटेंगे और बोन कमजोर होगा। तो और खासकर जो स्मोकर्स होते हैं या फिर पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो उनकी भी बोन कमजोर होती है ड्यू टू ऑक्सीडेटिव डैमेज। अब विटामिन सी है तो ये ऑक्सीडेटिव डैमेज से, स्ट्रेस से बचाएगा, स्केलेटन को प्रोटेक्ट करके रखेगा, इसलिए विटामिन सी भी हमें चाहिए। अब विटामिन सी के जो भी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, अगर विटामिन सी की कमी है, इम्यूनिटी लो है, तो विटामिन सी चेरी प्लस तो है ही, अगर आप डेली प्लस ले रहे हैं तो भी आपको विटामिन सी रेगुलरली जितना चाहिए मिलता जा रहा है। अब कुछ न्यूट्रेंट जो हमारे सपोर्टिंग रोल में होते हैं वो हमें कहां से मिलेंगे? बोन के डायरेक्टली हेल्प के लिए तो हमारे पास कैलमेक डी प्लस, विटामिन डी प्लस, लव योर बोन, विटामिन सी चेरी प्लस जैसे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। पर और भी कुछ सप्लीमेंट है जो बोन के लिए हमारे लिए मददगार होंगे, जैसे कि प्रोटीन। प्रोटीन कोलेजन लेवल को मेंटेन करता है। हमने जो बार बार कोलेजन का जिक्र किया, ये कोलेजन प्रोटीन ही है और हमारे शरीर में 25 to 35% जो प्रोटीन है वो कोलेजन फॉर्म में ही होता है और ये हमारे शरीर में हर जगह पे है। ये हमारे शरीर में बोन में भी है, मसल्स में भी है, स्किन में भी और टेंडन्स में भी है। तो प्रोटीन अगर हमें रेगुलरली मिलता रहेगा तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ ये हमारे बोन का भी ख्याल रखेगा, क्योंकि कोलेजन एक्टिविटी सही होगी तो बोन बिल्डिंग प्रोसेस भी सही होगा। बाकी काम तो कैल्शियम कर ही देगा, लेकिन एक फ्रेमवर्क यानी घर अगर तैयार हुआ तो पिलर तो मजबूत होने चाहिए ना, कि केवल ईंटों को जोड़ करके घर बना लिया जाएगा। तो उसी प्रकार से ऑल प्लांट प्रोटीन, जो कि ऐसा प्रोटीन है पूरे परिवार के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है, 5 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए, लो इन फैट एंड लो इन कार्ब। अब ऑल प्लांट प्रोटीन के बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड। याद रहे हमने बात की थी कि 30 के बाद 30 इयर्स आफ्टर जब पीक बोन मास होता है तो बोन लॉस बढ़ जाता है, यानी नए बोन सेल्स कम जुड़ते हैं, पुराने बोन सेल्स तेजी से टूटते जाते हैं। अब जब बोन सेल्स टूट रहे हैं तो क्या कुछ उपाय नहीं कर सकते कि बोन लॉस को रोका जाए? खासकर प्रीमेच्योर बोन सेल्स अगर टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उसको रोक दिया जाए। जी हाँ, ये पॉसिबल है और ये काम हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बोन मेटाबॉलिज्म एंड मे रिप्रेजेंट अ यूजफुल वे ऑफ इंप्रूविंग बोन लॉस एंड रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है, तो अगर बोन कमजोर होगा या ऑस्टियोपोरोसिस अगर है या ऑस्टियोपीनिया है तो ऐसे में थोड़ा सूजन, दर्द ये सब रहता है कमर में, कंधे में। तो दर्द वर्द तो तभी जाएगा जब बोन मजबूत होना शुरू होगा, लेकिन तत्काल जो दर्द वगैरह है उसको दूर करने के लिए भी ओमेगा 3 कारगर है और ये बोन को मजबूत भी करेगा। ये सपोर्टिव रोल में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हीरो हीरोइन के बाद जिसका नंबर सबसे इसके बाद जो नंबर आता है जो एक्टर का, उस तरह का हमारा ओमेगा 3 है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी के बाद ओमेगा 3 का बहुत ही वैल्यूबल रोल है। तो विटामिन सी, सैल्मन ओमेगा 3 जो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ईपी और डीएचए प्रोवाइड करेगा एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट के लिए और बोन लॉस को रोकने के लिए। इसके अलावा न्यूट्रिलाइट डेली, क्योंकि एक ही जगह पे ढेर सारे विटामिन मिनरल मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो अच्छा है ना, हमारे पास डेली प्लस है। अभी बोन कमजोर होगा तो माइनस। अब हमने क्या बताया था आपको कि लो बोन मास है, तो लो बोन मास लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस लीड्स टू हेल्थ इश्यूज, सीरीज ऑफ हेल्थ इश्यूज, और सीरीज ऑफ हेल्थ इश्यूज के बाद फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर के बाद क्या हो सकता है, यानी माइनस 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 माइनस। तो चलिए प्लस करते हैं इसको। बोन लॉस हो रहा है यानी बोन सेल्स झड़ रहे हैं और बोन सेल्स कम बन रहे हैं, तो माइनस ही हो रहा है ना। तो माइनस को प्लस कैसे करेंगे? जब डेली प्लस यूज करेंगे।
तो स्विच टू दी प्लस डेली लाइफ, जहां पे आपको मल्टीपल न्यूट्रन मिल जाएंगे, आयरन भी मिलेगा, B12 भी मिलेगा, मैग्नीज भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा, बायोटीन भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा, B12 भी मिलेगा, क्रोमियम भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा, जिंक भी, कॉपर भी, डाइटरी फोलेट भी, विटामिन B1 भी, और ये इतने सारे न्यूट्रन इतनी अच्छी मात्रा में, और वो कई सारे हेल्थ बेनिफिट के लिए हमारे लिए उपयुक्त है। आई हेल्थ हो, बोन हेल्थ हो, इम्यूनिटी हो, सभी के लिए। बोन हेल्थ के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या करेंगे? इन्वेस्ट अर्ली इन योर बोन्स। तो घर में अगर छोटे बच्चे हों, यंग हो, एडल्ट हो, सभी के बोन का ध्यान रखना है। तब नहीं जब उम्र बढ़ रही हो या फिर बोन कमजोर हो रहा हो। जितना जल्दी, है ना, जितना अच्छा हम अभी अपने बोन का ध्यान रखेंगे, आगे उतना ही फायदा मिलने वाला है। फिर से वही बैंक जैसा कि अभी हमारा बिजनेस है, जितना बेहतर करेंगे, जितनी अच्छी टीम अभी डेवलप करेंगे, हमारी टीम जब मैच्योर होगी, बढ़िया काम करेगी, तो फिर हमारे लिए काम आसान होगा। तो इसी प्रकार से जितना जल्दी हो सके हम अपने बोन को मजबूत बनाने के उपाय करते रहेंगे सभी के लिए। और अगर महिला है तो जरूर से पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अभी जो विमेंस डे आएगा उसमें हमें लगता है कि सबसे पहला काम हमें यही करना चाहिए। तो सभी लोग अपने घर में सबसे पहले कैलमेट डी प्लस विटामिन डी का ऑर्डर तो कर ही दीजिए विदाउट एनी फर्दर डिले। ठीक है, तो दिस इज ऑल। आज हमने बोन हेल्थ की बात की है। कभी और मौका मिलेगा तो हम लोग ज्वाइंट हेल्थ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आपने ध्यानपूर्वक सुना और बने रहें इस प्रोग्राम में। सो थैंक यू। नाउ बैक टू होस्ट। ओके, जब तक एक प्रश्न है, मैं मिथक